हेलो दोस्तों, क्या आप भी बाली जैसा बीच इंडिया में देखना चाहते हैं? क्या आपको भी ऐसे बीच की तलाश है जो हो बहुत ही सुंदर और साफ, जहां सिर्फ आप हो और आपका पार्टनर और दूर दूर तक सिर्फ नीला पानी, कुछ पल सुकून के एक दूसरे के साथ बिता सके। इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए आपको? तो बस बिना कुछ सोचे समझे पहुंच जाओ रत्नागिरी के कसेली बीच पर। बीच तो आपने बहुत देखे होंगे, मगर रत्नागिरी का कसेली बीच सबसे अलग है। कसेली बीच को देवगाली बीच भी कहा जाता है। रत्नागिरी के हरी भरी वादियों में होते हुए कब आप कसेली गांव तक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कसेली गांव में आगे बढ़ते रहने के बाद आपकी मुलाकात होगी कसेली बीच से। बीच को एक नजर में देखते ही आप इसके दीवाने ना हो जाएं तो हमें कहना। अगर आपको बीच तक नहीं जाना है और दूर से ही देखना है इस बीच की खूबसूरती को, तो चल देना बीच के व्यूइंग पॉइंट पर। यदि आप टेबल पॉइंट से बीच का व्यू देखते हैं तो ये नजारा आपका दिल जीत लेगा। यहाँ से बीच का जो मनमोहक नजारा मिलता है बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये बीच, इसे हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते। इस प्यारी सी खूबसूरती को निहारने के लिए तो आपको कसेली बीच पर आना ही होगा। ऊंचाई से देखने पर बीच अलग ही नजारा पेश करता है। पहाड़ों से घिरा हुआ व्हाइट सैंड बीच और साथ में नीला समुद्र इतना आकर्षक लगता है कि बस मजा आ जाएगा आपको देखकर। मगर हम तो यही कहेंगे कि आप यहाँ तक आए ही हो तो कसेली बीच की खूबसूरती को करीब से निहारना तो बनता ही है। तो कर लीजिए अपने पैरों को तैयार, क्योंकि आपको थोड़ी ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी। जैसे ही आप थोड़े आगे बढ़ोगे आपको मिलेंगे स्टेयर्स बीच की तरफ जाने के लिए। तो बिना कुछ सोचे समझे चल देना उन स्टेयर्स पर। स्टेयर्स के दोनों तरफ आपको मिलेगी बहुत ही खूबसूरत हरियाली, जिनसे आप अपनी आंखें नहीं हटा पाएंगे। आपका मन करेगा कि वहीं रुककर 2-4 फोटो तो खींच ही लें। तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? निकालिए फोन और क्लिक कीजिए अपनी प्यारी प्यारी फोटोएं। साथ में इस दिलकश नजारे की फोटो लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे ही आप और आगे बढ़ेंगे आपको स्टेयर्स नजर नहीं आएंगे। आपको उससे आगे थोड़ा संभल कर चलना होगा। थोड़ी देर बाद आपके सामने होगा खूबसूरत कसेली बीच। बीच पर पहुंचते ही आप एक्साइटमेंट में पानी के बीचों बीच मत पहुंच जाना, बल्कि जहां छोटे छोटे चट्टाने हैं आप वहीं तक रहना। आप दूर से कसेली बीच की बेजोड़ खूबसूरती को अपनी आँखों और कैमरे में कैद करना। आपको बीच पर ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे कि समुद्र की लहरें खुद आपके पैरों को भिगोने के लिए आ रही हैं। ऐसा लगता है कि बार बार ये लहरें आप ही को छूने का प्रयास कर रही हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। सोच के देखो, 2 बड़े बड़े पहाड़ और उनके बीचों बीच कसेली बीच, ये सब आपको सुनने में सपने जैसा लग रहा होगा, मगर जब आप वहाँ जाओगे और हकीकत में ये नजारा देखोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाने वाली हैं। आप तो बस ये सोचेंगे कि इतना खूबसूरत बीच हमारे देश में है और हम इससे अनजान थे। सच में कितना खूबसूरत है ये। अगर आपको सनराइज एंजॉय करना है यहाँ पर और आप भीड़ भाड़ से भी बचना चाहते हो और चाहते हो आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर कुछ वक्त बिताना, तो आप इस बीच पर सुबह के समय आ जाना। और अगर आप सनसेट की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करना चाहते हो तो यहाँ पर आना होगा आपको शाम के समय पर। आपको इस बीच पर पहाड़ों के बीचों बीच बनी गुफा भी नजर आएंगी। इस गुफा से जुड़ी हुई कुछ रोमांचक बात हम आपको बताते हैं। इस गुफा में कई साल पहले सूर्य भगवान की मूर्ति मिली थी, जिसको बाद में कसेली गाँव में ही सूर्य भगवान का मंदिर बना के उसके अंदर स्थापित कर दिया गया, जो पूरे महाराष्ट्र में सूर्य भगवान का इकलौता मंदिर है। तो आप भी इस बीच पर आएंगे तो सूर्य भगवान के दर्शन करने के लिए कनकादित्य मंदिर में जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब भी आप इस बीच पर आओ तो अपने साथ खाने पीने का सामान भी साथ लाना, क्योंकि यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। ये बीच रत्नागिरी का एक हिडन जेम है। इस बीच के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, इसीलिए तो हमने इस बीच के बारे में बताने की कोशिश की है कि सब लोगों को पता चले हमारे देश में कुछ ऐसी छुपी हुई जगह हैं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। लेकिन इन खूबसूरत जगहों को खूबसूरत रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जब भी जाएं संभल के जाएं और अपने साथ ले जाए हुए खाने पीने के सामान के पैकेट्स वहाँ बिल्कुल ना छोड़ कर आएं। एक और बात बताते हैं आपको, आप ऐसे जूते या चप्पल पहन कर आना जो फिसले ना, कहीं फिसलते डोलो यहाँ पर। और हाँ, हाई टाइड में आप नीचे जाने का जोखिम मत उठाना। व्यूइंग पॉइंट से खुले समुद्र का नजारा लेना और ढेर सारी फोटोएं भी जरूर खींचना, ताकि यहाँ की खूबसूरत यादें आप अपने साथ बटोर कर ले जा सकें। अगर आप रत्नागिरी में आने का प्लान रेल से बनाते हैं तो
तो आपको रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर आना होगा। अगर आप रत्नागिरी आने का प्लान हवाई जहाज से बनाते हैं, आपको इसके लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ही आना होगा। यहाँ से आप रेल या बस से रत्नागिरी पहुँच सकते हैं, क्योंकि रत्नागिरी हवाई अड्डे पर बहुत कम फ्लाइट होती हैं। रत्नागिरी बहुत ही खूबसूरत जगह है और मानसून में तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो आपको लाइफ में एक बार रत्नागिरी आना तो बनता ही है। और हाँ, ऐसे समय पर रत्नागिरी का प्लान बनाइए कि आप हाफूस मिस ना कर सकें। आपको कसेली बीच कैसा लगा? हमने आपको एक ऐसी छुपी हुई खूबसूरत जगह के बारे में बताने की कोशिश की है जो आपकी ट्रिप में 4 चांद लगा देगी। आपको यहाँ पर जाकर कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही ट्रैवल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब।